पिछले 3.5 साल में रुपए की कीमत 10 रुपए गिरकर 80 से 90 रुपए प्रति डॉलर हो गई। ये अब तक की रिकॉर्ड गिरावट है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आरबीआई के कोई दखल न देने की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता गया। नमस्ते, मैं हूं अक्षय। क्या वाकई आरबीआई की चूक से डॉलर 90 रुपए के पार चला गया या इसके पीछे कोई और वजह है और आम लोगों पर इसका क्या असर होगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में रुपया कितना तेजी से गिरा। साल 2000 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 44 रुपए 76 पैसे और 2013 में 54 रुपए प्रति डॉलर हुई। इसके बाद पिछले 12 सालों में यानी 2025 तक रुपए की कीमत 36 रुपए गिरकर 90 रुपए प्रति डॉलर पर आ गई। लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कैसे गिरती है? डॉलर की कीमत सोना चांदी की तरह तय होती है। अगर एक दिन में बहुत लोग डॉलर खरीद रहे हों तो डॉलर महंगा हो जाता है और अगर कम लोग खरीदें तो सस्ता। कई बड़ी कंपनियां सोना, तेल या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में करते हैं। इसके अलावा आरबीआई भी डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए इसे बेचता या खरीदता है। अब जानते हैं कि इस साल ऐसा क्या हुआ जिससे रुपया गिरता चला गया। तो इसके पीछे 4 बड़ी वजह है। पहली, रिकॉर्ड व्यापार घाटे से डॉलर की कमी हो गई। व्यापार घाटे का मतलब है कि भारत बेचने के बजाय बाहर से ज्यादा सामान खरीद रहा है, जिसके लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। जितना ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा, रुपया उतना कमजोर होगा। इसी साल अक्टूबर में भारत का इंपोर्ट 16.6% बढ़कर 76.1 अरब डॉलर हो गया। दूसरी तरफ भारत का एक्सपोर्ट 11.8% गिरकर 34.4 अरब डॉलर रह गया, जिससे भारत में कम डॉलर आया। रुपया गिरने की दूसरी वजह यह है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट से डॉलर निकाले। साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी मार्केट से कुल 1,55,000 करोड़ रुपए निकाले, जो पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर शेयर बेचकर रुपए को डॉलर में बदल कर निकाल रहे हैं। इससे बाजार में डॉलर की कमी हो रही है। तीसरी वजह यह है कि ट्रंप के टैरिफ से भारतीय सामान की बिक्री घटी है। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ने से वहां ये सामान अब महंगा हो चुका है, जिसके चलते बिक्री घटी है, जिस वजह से भी भारत में डॉलर नहीं आ पा रहा। चौथी और आखिरी वजह है सुस्त इकोनॉमी के चलते भारत में विदेशी निवेश घटा। भारत में 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है, लेकिन इन्वेस्टर्स मानते हैं कि ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। आईएमएफ ने इस आंकड़े को सी रेटिंग देते हुए सवाल उठाए हैं। इसके चलते भारतीय कंपनियां भारत में निवेश करने के बजाय विदेशों में पैसा लगा रही हैं। साथ ही विदेशी कंपनियां भी भारत से अपना पैसा निकाल रही हैं। वैसे तो हर बार डॉलर की कीमत तेजी से बढ़ने या घटने से रोकने के लिए आरबीआई डॉलर को खरीदता या बेचता आया है, लेकिन इस साल आरबीआई ने इसमें ज्यादा दखल नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरबीआई ने जानबूझकर रुपए की कीमत नीचे गिरने दी? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा कहते हैं, हम मार्केट को अपनी तरह से काम करने दे रहे हैं। आरबीआई तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक मार्केट जरूरत से ज्यादा अस्थिर नहीं होता। आरबीआई के दखल न देने पर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर प्रणव सेन कहते हैं, आरबीआई मानता है कि कमजोर रुपया भारत के एक्सपोर्ट की मदद कर सकता है, क्योंकि रुपये की कीमत कम होने से विदेशी खरीदारों को भारतीय सामान सस्ता मिलेगा। इससे भारतीय सामान की बिक्री बढ़ेगी और अमेरिका के टैरिफ का असर कम होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि रुपए की कीमत गिरने का आम आदमी पर क्या असर होगा? रुपया गिरने का सीधा मतलब है महंगाई बढ़ना। इंपोर्टेड चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, दवाएं और मेकअप की चीजें महंगी होंगी। विदेश में पढ़ाई और ट्रेवल भी ज्यादा खर्चीले होंगे। फिलहाल रुपए की कीमत अभी और गिर सकती है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर मार्च 2026 तक भारत अमेरिका ट्रेड डील हो जाए तो रुपए की कीमत 86 से 88 तक